Yes, ma'am. Sir. ओके, स्क्रीन शेयर हो गया है क्या? है सर। Yes, sir. ओके, आज का हम लोगों का टॉपिक है एनरिचिंग वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी को एनरिच करने की कोशिश करेंगे आज हम लोग इंग्लिश का। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी इज अ पर्सन्स ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स, यानी वोकैबुलरी इंसान का अपना नॉलेज है वर्ड्स का। इट मे बी एनीवन, नॉट नेसेसरी टू बी जस्ट लैंग्वेज। मतलब इट मे बी एनीवन एज इन वो कुछ भी किसी भी चीज का नॉलेज हो सकता है, नॉट नेसेसरी वो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में ही हो। यूजर, एंड इट्स रियली वेरी यूजफुल टू हैव गुड वोकैबुलरी। और क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है कि इंसान का एक अच्छा वोकैबुलरी हो। बिकॉज टुडे व्हेन वी कीप अप विदाउट एनी गुड ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स इन आवर माइंड्स, मतलब आज के दिन हम लोग इस कंपटीशन वाले दुनिया में, इस वर्ल्ड में एक अच्छा वोकैबुलरी के बिना एग्जिस्ट करना और प्रॉपर वर्ड्स को यूज किए बिना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। There are many benefits that an enriched vocabulary can give to someone. यानी बहुत सारे benefits होते हैं enriched vocabulary जो आपको दे सकता है, एक इंसान को दे सकता है। The biggest benefit is the impact on others. Biggest benefit क्या है? जो impact होता है दूसरों पे। When you see a language with good words, मतलब when you एक लैंग्वेज देखते हो अच्छे शब्दों के साथ, इट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? बाकी सब पे। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनरिच योर लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अपना वोकैबुलरी एनरिच करना चाहिए। सम ऑफ देम आर गिवन एज फॉलोज, मतलब सम ऑफ देम दिए हुए हैं, देखो। नंबर 1, building your vocabulary is important in reading comprehension. आप लोग जो comprehension के पैसेजेस करते हो उसके लिए वो बहुत important हो जाता है। अगर आप properly vocabulary आपका ठीक नहीं होगा तो आप लोग जो comprehension पैसेजेस करते हो, बचपन से आप लोग सब comprehension पैसेजेस तो करते आए हो ना? यस सर। हाँ सर। जहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दे दिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको उसको रीड करके उसके क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है, प्रेसी बनाना पड़ता है, उसके ऊपर एक छोटा सा उस पैसेज को अपने वर्ड्स में लिखना पड़ता है, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए प्रॉपर वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग योर वोकैबुलरी विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, verbal and written communication skills will improve and you may be able to better understand another individual. यानी अपना vocabulary और क्या बोलते ठीक से बनाने से आपका communication skills अच्छा बढ़ता है। तो अगर आपका communication skills बढ़ेगा तो आप verbal communication हो, written communication हो, उसमें आप improve कर पाओगे, उसमें आप अच्छे से perform कर पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक बेटर इम्पैक्ट दिलाएगा किसके ऊपर? दूसरा जो तुमको देख रहा है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। आज मान लो मेरा वोकैबुलरी की बात करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर मेरा वोकैबुलरी ठीक नहीं होगा, क्या हम आप लोगों को समझा पाएंगे? ना सर। नहीं समझा पाएंगे। तो मेरे को आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए मेरा वोकैबुलरी अच्छा रखना पड़ेगा, उसका क्वालिटी अच्छा रखना पड़ेगा, तभी ना ऑब्वियसली हम आपको क्लास में पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे। यही ये लोग बोल रहे हैं। बिल्डिंग योर वोकैबुलरी में हेल्प इम्प्रूव योर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। कैसे? मान लो फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में कैसे, आप
अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ अगर प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करके, प्रॉपर भाषा यूज़ करके, प्रॉपर तरीके से बात करोगे, उनको अपनी बातें समझा पाओगे, तो आपके लिए हेल्प होगा, है कि नहीं? मान लो फॉर एग्जाम्पल आज किसी को केक खाना है और आप चाहते हो आपकी मम्मी आपके लिए केक बनाए, ओके? तो आप क्या बोलोगे घर पे? मुझे केक बना के दे, ऐसे बोलोगे कि ऐसे बोलोगे मम्मी आप मुझे केक बना के दीजिए? आंसर दीजिए आप लोग। मम्मी केक बना के दीजिए। बना के दीजिए। हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि मम्मी केक बना के दे हम लोग को। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मतलब एक डिसेंसी रख के, प्रॉपर धर्रे में, प्रॉपर तरीके से बात करना आना चाहिए। वही जो नए-नए वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, दिमाग में रखते हैं और यूज़ करते हैं, उसी को वोकैब्युलरी कहते हैं। एंड वोकैब्युलरी अच्छे होने पर, जैसे मेरे को केक खाना था पर्सनल लाइफ में, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने रिक्वेस्ट किया मैंने मम्मी से, तो मम्मी ने बना के दिया, तो उससे मेरा पर्सनल लाइफ मतलब अच्छा होता है। हम ठीक से दोस्तों से बात करेंगे तो फिर मेरा सोशल लाइफ अच्छा हो जाएगा। जैसे हम मिलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे। और जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मेरा प्रोफेशनल एरिया है, तो अगर आप मेरे पास पढ़ के सेटिस्फाइड होते हो, हम आपको समझा पाते हैं, आपका अच्छे से एग्जाम क्रैक हो जाता है, तब मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगा, है कि नहीं? यही बेसिकली बोला जा रहा है यस सर। वोकैब्युलरी के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए इधर, वोकैब्युलरी टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। वोकैब्युलरी क्या चीजों से बनता है बेसिकली? चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने वो तो सुना होगा, पर्यायवाची शब्द। यस सर। यानी माने सेवरल वर्ड्स विथ सेम मीनिंग, है ना? जैसे अगर हम बोलते हैं पहाड़ यानी माउंटेन, पर्वत, गिरी, देर आर सो मेनी सिनोनिम्स टू दैट वर्ड। उसी तरह होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स माने ऑपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स के बाद आते हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स, फिर आते हैं सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, जिसे गलती से हम लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई कुछ बोल रहा है क्या? इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे जिनको कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं हम लोग, प्रोवर्ब्स है, फिर यानी कहावत जो होते हैं प्रोवर्ब्स, फिर फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस कॉमनली यूज्ड, एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस यानी आप लोगों के कॉमा, फुल स्टॉप, दाढ़ी, ये सब कुछ। चलो अब हम लोग इस ये वोकैबुलरी कैसे बनता है ये देखते हैं। नंबर 1 है चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो देखो, the words you would choose to communicate with someone depends on the following factors. Number 1, the range or repertoire of your vocabulary. The range और repertoire यानी रेंज को ही कहा जाता है, मतलब कितना डिस्टेंस है, कितना रेंज है, कितना दूर तक आपको पता है। द रेंज और repertoire of your vocabulary. Unless you know a word, you would not be able to use it. अगर आप एक वर्ड नहीं जानोगे, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे।
तो वर्ड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर ऑडियंस और पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ। फर्स्टली क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस या आप जिस इंसान से बात कर रहे हो या जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो कैसे टाइप का है। अच्छा, आप लोग ही मुझे एक बात बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से साउथ इंडियन भाषा सबको आता है? सर साउथ इंडियन मलयालम, मान लो कोई भी, हम बोलते हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कितना भाषा है, बहुत सारे भाषा है, हम बोलते हैं तेलंगाना। तमिल। फॉर एग्जाम्पल तमिल सबको आता है क्या इधर? ना सर। नहीं आता है। डोंट वरी, मुझे भी नहीं आता है, हम तो बस पूछ रहे हैं। सो बात ये है, मेनली मेरा बोलने का मकसद ये है। अब मान लीजिए मुझे तमिल आता है, फॉर एग्जाम्पल हम अचानक से तमिल में पढ़ाना चालू कर दें आप लोगों को, आप लोग कुछ समझ पाओगे? ना सर। नहीं समझ में आएगा, राइट? एग्जैक्टली माई पॉइंट। मुझे अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए ना, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब तुम देखो, हम ऐसी जगह पे जाएंगे जिसको लिटरेट नहीं है, मान लो जो ऑडियंस लिटरेट नहीं है, उधर जाके हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो उनके सर के ऊपर से जाएगी। मान लीजिए हम कहीं पे जाते हैं जहाँ पे लोग लिटरेट नहीं है, हम वहां जब जाके जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं। ये सब इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा स्कूल में बोलो, अभी कॉलेज में भी बोलो, और इंस्टीट्यूट तो पढ़ाएगा ही आप लोगों को। तो ये सब के बारे में आप लोग जब सुनते हो तो आप लोगों को समझ में आता है। हम ऐसे इंसान के सामने बात करते हैं इन चीजों को लेके जिसको ये सब समझ में नहीं आता है, तो मेरा बात करने का मकसद पूरा हो रहा है कि मेरा बात करना बेकार है उस चीज को लेके? बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा, राइट। दैट इज द पॉइंट, कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस, आपका अगला, आपके ऑपोजिट में जो इंसान है, आपकी आपकी बातें जो सुन रहा है, वो कैसा टाइप का है, वो किस सिचुएशन में है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कौन सा बात एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सा बात एब्जॉर्ब नहीं करना कर सकता है। जैसे ऑफिस मीटिंग में जाके हम अगर रसगुल्ला बनाने की रेसिपी शेयर करने लगे तो उधर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा ऑडियंस मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने आया है, वो मेरा, मैंने क्या रिसर्च किया वो देखने आया है। ऑब्वियसली वो ये नहीं देखने आया कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन या फिर पिज्जा कैसे बनता है घर पे, राइट? तो फिर उस हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। तो अपने ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो कैसा टाइप का कम्युनिकेशन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ओरल है या रिटन है? और आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो वर्ड्स इन्फ्लुएंस करने वाले वर्ड्स है कि नहीं? मान लो आप लोग जब आप लोगों ने तो एफआईआर के बारे में सबने सुना होगा। यस सर। ओके, एफआईआर के बारे में सबने सुना है। तो अगर एफआईआर हम एक फाइल करते हैं, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट, जो हम लोग पुलिस के साथ फाइल करते हैं, तो हम अगर पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर फाइल कर रहे हैं तो वो भी मेरा वन टाइप ऑफ रिपोर्ट है। तो अगर ऐसा रिपोर्ट हम फाइल कर रहे हैं तो क्या वो मेरा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? सर फॉर्मली तो फॉर्मल। फॉर्मल है। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं फॉर्मल है, आप लोग बोलो फॉर्मल क्यों है? কারণ এটা রুল অনুযায়ী হচ্ছে। क्योंकि নির্দিষ্ট ये একটা নিয়ম। रूल्स को दिमाग में रख के हो रहा है, सिर्फ यही रीजन है कि ये फॉर्मल है? হ্যাঁ। ओके, एनीवन एल्स जो कुछ शेयर करना चाहेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर? चलो हम बताते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो बात हम लोग आपस में कर सकते हैं, दोस्तों के साथ,
पर्सनल लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ, उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कैटेगराइज करते हैं। और जो बातें हम लोग फॉर्मली करते हैं, यानी ऑफिस में या फिर किसी हायर डिग्निटरी को, या फिर बोलो जो किसी को एड्रेस करके हो, वो चीज हमेशा फॉर्मल होती है। अब पुलिस स्टेशन में हम काम कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में हम जाके रिपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, हाँ, तो वो ऑब्वियसली किसी हायर ऑफिशियल को, डिग्निटरी को हम भेज रहे हैं ना, है कि नहीं? तो फिर वो मेरा इनफॉर्मल तो नहीं हुआ, डेफिनेटली फॉर्मल हुआ। अब वो ओरल होगा, रिटन होगा, वो बात की बात है, लेकिन वो फॉर्मल हुआ। यही चीज अगर मुझे क्लास में, स्कूल में टीचर को कंप्लेन करनी होती, हम उसको मुंह जुबानी भी बोल सकते थे। अगर हम रिटन भी लिखते तो भी हम फॉर्मली भी लिख सकते थे, या फिर इनफॉर्मली भी बोल सकते थे, है कि नहीं? तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं और उसका टाइप क्या है, वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, रिटन है, ओरल है, और वैसे ही शब्दों को मुझे इस्तेमाल करके उसे कैरी ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द मैसेज यू इंटेंड टू कन्वे। द अर्जेंसी, disappointment, the level of accuracy required, etc., can also be conveyed through the apt words. Therefore, these two will influence your choice of words. यानी आप जो मैसेज, आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन यानी आपके दिमाग में जो मैसेज, मतलब जो है, आप उसको जो आप बोलना चाहते हो उसको ठीक से कन्वे कर पा रहे हो है या नहीं। अर्जेंसी यानी कितना अर्जेंट है मैसेज। डिसअपॉइंटमेंट यानी आप मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आप किसी और से परचेज करके सामान, रॉ मटेरियल, फिर सामान बना के सेल करते हो, आपका रॉ मटेरियल खराब दिया इस बार जिससे परचेज करते हो, तो आप डिसअपॉइंटमेंट के लिए एक लेटर लिख के उनको भेज सकते हो कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू। लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जब हम लोग फीडबैक देते हैं जोमेटो पे, तो आप लोग खाना ऑर्डर करते होगे जोमेटो, स्विगी पे, है कि नहीं? ओला उबर में भी चढ़ते होगे आप लोग, चढ़ते हो ना? हाँ सर। ओके, तो आप लोग उधर फीडबैक देते हो, रिव्यू देते हो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, साथ में नीचे कभी कमेंट लिखते हो, मतलब क्या बोलते हैं आपका, ये लिखते हो, फीडबैक देते हो कि कितना एक्यूरेसी है स्टार के थ्रू, और क्या आप उसमें इम्प्रूव करवाना चाहते हो, क्या नहीं करवाना चाहते हो। ये आप लोग एप्ट वर्ड्स यूज करते हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शनेই তো ফিডব্যাকের অপশন থাকে। एग्जैक्टली, हम लोग उधर स्टार्स भी दे सकते हैं एंड फीडबैक भी दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो गूगल पे ही हो, या फिर वो स्विगी जोमेटो या फिर ओला उबर में ही हो, ठीक है? नेक्स्ट है context and usage. Certain words can only be used in a particular context, and if they are used otherwise, they would convey the wrong sense, hence influencing the choice of words. मान लो कुछ ऐसे बातें होती हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही बोली जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पार्टी पॉलिटिक्स की बातें, ये ऐसी बातें होती है हर जगह पे यूज नहीं की जा सकती। हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि पॉलिटिकल रिलेटेड बातें घर के बाहर मत किया करो। आप लोगों को भी घर पे जरूर ये सिखाया होगा बड़ों ने, है कि नहीं? हाँ सर। कि घर के बाहर जैसे ही आप लोग पाँव रखो, पार्टी पॉलिटिक्स लेके कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर डेंजरस थिंग्स टू डिस्कस इन पब्लिक। कब हीट अप हो जाए टॉपिक किसी को पता नहीं रहता है, कंट्रोवर्सी बेশি, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, थैंक यू। एंड इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे पैसेज, मतलब बोलने का तरीका होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर लोगों के साथ और पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ ही शेयर किया जा सकता है। कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिंग भी होते हैं, वायलेंट भी हो सकते हैं, वो डेंजरस भी हो सकते हैं, और गलत जगह पे उसको यूज करना गलत परिणाम या गलत, क्या बोलते हैं, इंप्रेशन आप पे डाल सकता है। ओके,
नेक्स्ट है रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज और connotation also influencing your choice of words. यानी आज मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे तमिल किस किस को आता है, तो सबने बोला हम लोगों को किसी को नहीं आता है। अभी अगर हम तमिल में पढ़ाने लगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऑल्दो मेरे को आता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। उसी तरह आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनको ऐसा कोई भाषा आता होगा जो शायद बाकी लोगों को ना आए, है ना। तो एक रीजन या नेशन में लैंग्वेज में बोलने के तरीके में जो डिफरेंस होता है उसको ध्यान में रख के अपने ऑडियंस को चूज करके वैसे ही बात करना जरूरी होता है। हम अपने हिसाब से अभी इधर सबको बंगाली आता है क्या? सबको बांग्ला आता है इधर? यस सर। सबको? No, और इस sir. तरह नहीं आता है। ओके, देखो एक जन ने अभी इधर बोला नहीं आता है, अभी अगर हम बांग्ला में पढ़ाना चालू कर दे, वो तो मेरे को आता है, हम अभी बोलना चालू कर दे, पढ़ाना चालू कर दे, तो फिर सबको समझ में नहीं आएगा। तो ये लैंग्वेज में डिफरेंसेस, ये नेशन में डिफरेंसेस, ये भाषा में डिफरेंसेस, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग वोकैबुलरी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रूट और क्या बोलते हैं ऑफ वर्ड्स। गुड डिक्शनरीज गिव ऑल द चेंजेस दैट आर रूट वर्ड कैन अंडरगो। यानी हम लोगों को डिक्शनरी घाटना चाहिए, अलग अलग वर्ड समझने चाहिए, उनके मीनिंग्स समझने चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोगों को अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हम लोग अपना एग्जैक्टली अपना स्टॉक ऑफ वर्ड्स क्रिएट करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं अपना वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाएंगे और वो हम लोगों को लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ। इधर तक आपको समझ में आया ना सबको? हाँ सबको सर। सबका जवाब चाहिए मुझे, सिर्फ Yes, 3-4 जन का नहीं। ओके, सर 3-4 जन ही है। इन 3-4 जन एज इन मतलब जो लोग कॉन्स्टेंटली, बाकी लोग कहाँ गए? ज्वाइन तो किए थे बहुत लोग। जस्ट अ मिनट। ओके, इधर आ जाओ आप लोग। टिप्स फॉर चूजिंग द राइट वर्ड्स। हाँ, नंबर 1 देखो, सिंप्लिसिटी। क्या क्या टिप्स होते हैं करेक्ट वर्ड्स चूज करने के लिए, राइट वर्ड्स चूज करने के लिए? अगर आप लोग बात करोगे, मान लो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो मुझे अपनी तरह से वर्ड्स यूज करना पड़ रहा है कि नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, तो मेरे को मेरी तरफ से वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, राइट? अगर मुझे अपनी तरफ से वर्ड्स यूज करने पड़े तो फिर हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ना जो सबको समझ में आए। हम भारी भरकम शब्द पूरा उसको राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे, क्या बोलते वर्ड्स पे, फिर आप लोग समझ पाओगे? हम अगर बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना चालू कर दिए, समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्ड्स को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग है सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है, इधर देखो, यूज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स। आप लोग कितने फेमिलियर वर्ड्स यूज करते हो? अब देखो, फेमिलियर वर्ड्स यानी एक वर्ड
जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं। अगर हम अभी बोलते हैं द सन, इफ आई से द सन, आप क्या समझ रहे हो स्नेहेश? विच सन एम आई टॉकिंग अबाउट? सर मैथ सन और सन सूर्य। Okay, you think I am talking about the sun as in सूरज. Okay, what about you, संपद? अगर हम बोलते हैं the sun, तो आपको क्या लगता है? What am I talking about? सूर्य। अच्छा, तो आपको भी लगता है सूरज के बारे में। नेक्स्ट कौन है? नेहा है क्या? यस सर। ओके, आपको क्या लगता है अगर हम बोलते हैं सन, तो फिर आपको क्या लगता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूरज के बारे में। अगर हम आप तीनों को ही बोले आप लोग तीनों गलत हो, हम अगर बोले कि हम सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा नहीं बोला SUN सन, SON सन भी तो हो सकता है ना। हाँ सर। यही है, यही बात স্যার है। ওটা তো স্যার ওটা তো এটা মানে সূর্য, এটা সান তো SUN সান, আর ওটা তো SON সন, একটু ডিফারেন্স আছে। But the pronunciation is sun only. SUN sun is definitely correct. अगर हम लोग बोलते हैं SUN sun, तब हम लोगों को समझ में आता है सूरज की बात हो रही है। अगर हम लोग SON sun बोले, उसका मतलब भी सन होता है, यानी बेटा, किसी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन इज सेम, राइट? वही चीज हम बोल रहे हैं, द सिमिलर वर्ड्स, यूज ऑफ सिमिलर वर्ड्स। तो आपको समझाना बहुत जरूरी है। आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, they might sound similar to some other word with a different meaning. लेकिन यही तो कैच है कि दोनों का मीनिंग अलग है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके, jargon. Jargon is a language that is unique to a particular field of knowledge. Example, science, technology, art, trade, or a profession. There is, for instance, legal jargon, military jargon, and political jargon. For example, the word operation takes on different meanings depending on the context in which it is used. Should we avoid all jargon in our writing? The question is not easy to answer. Jargon has two parts. One is the private language that only the person in the particular field can understand. Basically, jargon क्या हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, लास्ट लाइन है इसका एक और। The other wider acceptance of certain words and phrases in the general language used by the public, there cannot be any objection if this kind of jargon is used in writing. इसका मतलब होता है, jargon क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स जो पर्टिकुलर फील्ड को डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर यूनिक वर्ड्स, यानी एकदम हट के दूसरे टाइप के। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे फील्ड यानी साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, ट्रेड और अ प्रोफेशन हो सकता है, ये सब कुछ है। अब पॉलिटिकल जार्गन भी हो सकता है। अगर एक एग्जाम्पल इधर इन लोगों ने लिया है ऑपरेशन, अगर साइंस का बच्चा होगा तो ऑपरेशन सुन के क्या समझेगा? सर्जरी कोनो কিছু থিয়েটারে যে অপারেশন হয়, অপারেশন থিয়েটার, ওটি। ओटी में जो ऑपरेशन होता है, यानी इंसान को काट के उसका जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, राइट? अगर यही कॉमर्स स्टूडेंट बोले जार्गन में कि मतलब ऑपरेशन, तो फिर क्या हो जाएगा? স্যার কোনো কাজ বা কিছু করার জন্য করা। बिजनेस ऑपरेशन हो सकता है। आप लोग जब अकाउंट्स करते हो तो आप लोग लिखते भी हो बहुत टाइम पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
करते हैं ना, एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऐसे चीजें लिखते हैं हम लोग। कॉमर्स के लिए अलग क्या बोलते हैं, ये होता है। अगर आर्ट वाला इंसान, आर्ट्स में जो है, जैसे ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं या आर्ट्स में बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, तो उस इंसान को क्या समझ में आएगा? मान लो हिस्ट्री के फील्ड का आदमी है, तो वो सोचेगा हिटलर ने अपना प्लान कैसे ऑपरेट किया, कैसे कैरी आउट किया। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो एक ऑपरेशन, वो दैट इज अ jargon, लेकिन उसके डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट मीनिंग्स खड़े हो जाते हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। नेक्स्ट है avoid using superfluous words or verbosity. Verbosity, an expressive style that uses excessive or superfluous words or using more words than necessary is a common weakness. The speaker or writer uses more words than needed in the hope of diverting or retaining audiences. यानी वर्बोसिटी क्या होता है? एक एक्सप्रेसिव स्टाइल होता है जो यूजर एक्सेसिवली यूज करता है, जिसको हम लोग सुपरफ्लूइयस वर्ड्स भी कहते हैं। इसको यूज करने का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? ये बहुत बड़ा वीकनेस हो जाता है। स्पीकर जो होता है, जो बात करने वाला होता है, जो एड्रेस कर रहा होता है बाकी लोगों को, या फिर जो राइटर होता है, वो जरूरत से कई गुना ज्यादा वर्ड्स यूज कर लेता है। किस लिए? ऑडियंस को पकड़े रहने के लिए, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द टेंडेंसी इज सीन इन राइटिंग टू, ये टेंडेंसी राइटिंग में भी दिखती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, टू द पॉइंट आंसर लिखो को हम लोग एक्सेसिव ज्यादा लिख देते हैं, एक्सेसिवली ज्यादा लिख देते हैं। It has been well defined as an extension of Parkinson's law words, increase in number to fill the quantity of paper available. हम लोग पहले सोचते थे, आप लोगों में, आप लोग कभी सोचे हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग सोचते थे, मतलब कि हम अपनी पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, हम लोग भी सोचते थे, हम लोग के पहले जो लोग पढ़ते थे वो लोग भी सोचते थे। अच्छा, आप लोग की कोई भी क्या इधर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? यस सर। ओके, तो आप लोग दोनों पढ़ रहे हो, तो आप लोग दोनों ने ये शायद सुना होगा कहावत कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी डिमांड्स जितना पेपर भर सको उतना अच्छा मार्क्स आएगा। सुना है ना? यस सर। हाँ, यही बात कह रहे हैं कि राइटिंग टू मच जो होता है, इट हैज बीन वेल डिफाइंड इन एन एक्सटेंशन ऑफ पार्किंसंस लॉ वर्ड्स, इंक्रीज इन नंबर टू फिल द क्वांटिटी ऑफ पेपर अवेलेबल। यानी जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखते ही रहना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, कुछ समझाने के लिए। কোনো লিমিটেশন থাকে না। एग्जैक्टली आप मतलब अननेसेसरीली वर्ड काउंट बढ़ाते जा रहे हो। एक चीज जब हो गई है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। যেমন আর্টস স্টুডেন্টরা করে হিস্ট্রিতে। बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। टू द पॉइंट आंसर देने से भी करेक्ट मतलब मार्क्स मिल जाता है, सिर्फ मार्क्स नहीं, समझ में भी आ जाता है। आप मान लो, आपको आपकी मम्मी मान लो आपको पूछ रही है, बेटा तुम्हारा खाना हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा और चावल या फिर रोटी दूं? आपको मान लो पेट भर गया है, आप क्या बोलते हो? না। ना। ओनली अ 2 लेटर वर्ड, ना, NA ना, या फिर NO नो। आप ऐसा तो नहीं बोलते हो ना, नहीं, नो, खाबो ना, आई विल नॉट हैव, इतना कुछ बोलते हो क्या? না, এটা বলি। एग्जैक्टली यही चीज वो लोग बोल रहे हैं। सिर्फ बोलने में नहीं, लिखते टाइम भी अननेसेसरीली ज्यादा वर्ड काउंट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, चूज शॉर्ट वर्ड्स। आप लोग छोटे वर्ड्स यूज करोगे, छोटे वर्ड्स सिलेक्ट करोगे, तो वो
ज्यादा रीडेबल होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं। क्यों? आप अगर बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड्स यूज करोगे तो फिर इंसान को देख के डर लग जाएगा कि हे भगवान, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, इंसान को मन नहीं करता है। उसके जगह पे अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स यूज करो जिसके इजी मीनिंग्स हो, जो ज्यादा वर्ड्स के साथ फेमिलियर ना हो लेकिन बहुत क्लियरली एंड सिंपली अंडरस्टैंडेबल हो, जो आपके अंदर एक इम्प्रेशन डाले ये और आपके कम्युनिकेशन में बाधा ना डाले, तो फिर वो इजी हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग्स। मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग डाले, कंट्रोवर्शियल वर्ड्स में जाने का ही नहीं। ट्राई टू यूज वेरी सिंपल, शॉर्ट, स्वीट एंड क्लियर वर्ड्स जिसका एक प्रिसाइज यानी एक धर्रा वाला, मतलब एक बंधा हुआ मीनिंग हो। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे वर्ड्स यूज कर दिए, डिफिकल्ट डिफिकल्ट फ्रेजेस यूज कर दिए और उसकी वजह से बहुत तामझाम करके हो गया। दैट इज नॉट द होल थिंग इज अबाउट। द मेन थिंग इज आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो उसका एक प्रिसाइज, एक कॉम्पैक्ट मीनिंग होना जरूरी है। ओके, यस सर। नेक्स्ट है यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यानी अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज करें जो किसी जेंडर पे भारी पड़े और किसी जेंडर को छोटा करे, वैसे वर्ड्स यूज नहीं करने। आज अगर हम बोलें इधर क्लास में बैठ के, आप लोग इधर फिलहाल तो क्लास में अभी आप लोग 3 लोग हो, आप दोनों लड़के हो और उधर एक क्या बोलते हैं लेडी है हम लोग के साथ, राइट? क्या है तो नेहा है तो क्लास में? Yes, sir. हाँ नेहा है। सो वी हैव 2 जेंटलमैन एंड वी हैव अ लेडी इन क्लास। सो अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज करने लगे क्लास में जो आइदर साइड पे भारी पड़े, या तो लड़कों के साइड पे भारी पड़े या फिर मतलब लेडी के साइड पे यानी फीमेल्स के साइड पे भारी पड़े, क्या वो क्लास आपको करना अच्छा लगेगा? अगर हम अचानक से नेहा ना को सर। बोलना चालू करें पढ़ाई आपके लिए नहीं है, आपको तो घर में बैठ के चूल्हा चौका करना है, आप खाना बनाओ, ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना आपको, हम ऐसे वर्ड्स यूज करने लगे, क्या वो सही होगा? ना सर। नो, नहीं होगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को उससे हर्ट ना हो। वो अगर हम उसको हर्ट करते हैं, उसको ऑब्वियसली मेरा क्लास करने में अच्छा नहीं लगेगा, वो जबरदस्ती अगर बैठी भी रहेगी पढ़ने के लिए उसके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, तो फिर मेरा कम्युनिकेशन ऐसे ही फॉल्टी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम उसको चैप्टर भी नहीं समझा पाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे को ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए जो इंसान को मोटिवेट करे, जो इंसान को आगे लेके जाए, ऐसे नहीं जो इंसान को नीचे खींच के लेके आए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओके यस सर। ओके, सर। चलो ये तक तो समझ में आया। चॉइस ऑफ वर्ड्स के बाद आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है देखो सिनोनिम्स। Synonyms are words that have very nearly the same meaning. For example, easy, simple, light, effortless, facile, smooth. ये सारे ही एक टाइप के वर्ड्स हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, वेरी क्लोज मीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एफर्ट, एक्सर्शन, पेन्स, ट्रबल। अगर हम ट्रबल के बाद एक और वर्ड बैठा दे, टॉयल, तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक का कैसे सिनोनिम्स होते हैं? फ्लेक्सिबल, सपल, स्ट्रिंगी, रेलिजेंट। तो ये सब कुछ एक टाइप के हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स हम लोग बेसिकली पर्यायवाची शब्दों को कहते हैं, द वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम
मीनिंग। ओके, तो हम लोगों को ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, चलो देखते हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड टू वर्ड्स इन इंग्लिश which have exactly the same meaning and usage. Words that seem to be identical on a closer examination can be distinguished by some shade of meaning or some manner of usage. Therefore, some of the time they cannot be interchanged. मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऐसे ही होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, अगर इम्पॉसिबल नहीं हो जाए, नामुमकिन ना हो जाए, फिर भी डिफिकल्ट हो जाता है दोनों को अलग अलग करने में, क्योंकि आप उसको जब यूज कर रहे हो तो क्या हो जाता है, वो आइडेंटिकल हो जाते हैं, वो क्लोज या फिर बहुत सिमिलर टाइप का मीनिंग दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम मीनिंग दिखाए। Therefore, वो हर जगह पे इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है। Finding and knowing synonyms, if helpful in the sense that it enhances your vocabulary by increasing your stock of words. ये helpful कैसे बनता है? क्योंकि आपके stock of words को enhance करता है, बढ़ाता है। अच्छा, आगे देखो, moreover it helps you to pick and choose the appropriate word by which appropriate word with alone can convey the proper meaning. अगर आप लोग proper word use करते हो, ये जानते हुए कि उस word के synonyms क्या है, तो फिर वो आपके vocabulary को enrich करता है, आपके बात को complete बनाता है कि नहीं? तो यही ये लोग बोल रहे हैं। देखो इधर एक एग्जाम्पल दिया है, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, इनिशिएट, ये सारे सिनोनिम्स है। तो इधर देखो, यू कैन से दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक जर्नी चालू करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, वी स्टार्टेड फ्रॉम हर होम, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, आप लोग सब कोई लूडो खेले हो? Yes, sir. सिर्फ एक जन ने खेला है, बाकी दोनों लड़कों ने खेला नहीं है लूडो? माझे माझे खेलते। हाँ, तो खेला है ना? ना सर। लूडो नहीं खेला? ना सर। ओके, अगर कभी लूडो खेलोगे आप लोग, तो आप लोग देखना, हम लोग बोलते हैं ना, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? वी स्टार्टेड फ्रॉम द होम पोजीशन, राइट? हम लोग होम पोजीशन से ही स्टार्ट करते हाँ। हैं, है कि नहीं, घर से निकल के। हाँ। क्या हम लोग कभी उधर ये बोलते हैं वी कमेंस्ड फ्रॉम द होम पोजीशन? ना सर। नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं वी स्टार्टेड फ्रॉम द होम पोजीशन, वी बिगैन फ्रॉम द होम पोजीशन, लेकिन we never say we commenced from the home position, we initiated from the home position. Do we say that? We don't. यही बात हो जाती है, initiate, begin, commence, start, ये सारे तो है synonyms, यानी different words with very close and nearly थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस वाले मीनिंग, लेकिन ये वर्ड्स हर जगह पे हर सेंटेंस में एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्ट का सिनोनिम तो कमेंस भी है, लेकिन हम लोग कमेंस यूज कर पाते हैं क्या हर जगह पे? नहीं कर सकते। ना सर। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं वी कमेंस बिजनेस विद कैश, वी क्या बोलते हैं, स्टार्टेड आवर बिजनेस विद कैश, वी इनिशिएटेड आवर बिजनेस विद कैश, ये सब बोला जा सकता है, लेकिन आप लोग फट से नहीं देखोगे कि हर जगह पे ऐसे यूज किया जा सकता है। ओके, इधर देखो कुछ वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, ये सब तो आप लोग थोड़ा घर पे पढ़ोगे, हम जो जो पढ़ा रहे हैं आप लोग इन सब चीजों को गो थ्रू करोगे, ठीक है? देखो सिनोनिम्स दिया है, ये सब आप लोग गो थ्रू करना, ये सब आप लोगों को एग्जाम में फट से पूछ सकते हैं, ये सब आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए अब तक तो,
मोस्ट ऑफ देम आप लोगों को आएगा ही, क्योंकि आप लोग बचपन से करते आ रहे हो द सेम थिंग्स। चलो नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स आर वर्ड्स ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी इन मीनिंग टू अनदर वर्ड। अभी देखो एंटोनिम बोल रहे हैं लेकिन सिनोनिम भी साथ में बोल रहे हैं। क्यों? ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी ये दोनों भी तो सिनोनिम है एक दूसरे के, है कि नहीं? इस लाइन में तो बोला Yes, sir. एंटोनिम इज अ वर्ड ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी, बीच में और दे दिया है। और कब देते हैं? जब दोनों का मीनिंग नियरली सेम होता है कि नहीं? वही हम बोल रहे हैं। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्ररी मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं एक वर्ड्स के, एक वर्ड के। বাংলায় বলে সেই কি সমার্থক শব্দ। সমার্থক মানে হচ্ছে সেম অর্থ, বিরুদ্ধার্থ না কি কি যেন বলে অ্যান্টোনিমস, বিপরীত শব্দ। বিপরীত শব্দ, এক্স্যাক্টলি বিপরীত মানে যেটা হয়। ওকে, as already has been noted that there are no true synonyms, यानी exactly true synonyms नहीं होते हैं किसी चीज के भी। There is no two words mean exactly the same thing, दो वर्ड exactly the same thing mean नहीं कर सकते। There is often some shade of difference in the meaning, एक हल्का सा डिफरेंस होने से भी होगा। In most cases exact meaning और क्या बोलते हैं appropriateness of a word depends upon the context in which it is used, किस context में word को use किया गया उस पर भी depend करता है। It begins so a word may have more than one antonym, एक word के एक से ज्यादा antonym हो सकते हैं। जैसे the antonym of soft that comes at one's mind is hard। Many other possibilities क्या होता है? Soft drinks against hot drinks हो सकता है। Soft drinks कैसे बोलते हैं? Soft drinks यानी soft drinks किसको बोलते हैं? कोका कोला, स्प्राइट, लाइक सिर्फ कोका कोला स्प्राइट नहीं, किसको बोलते हैं? I'm saying what is a soft drink? कोल्ड। सिर्फ कोल्ड नहीं, हम कैसे समझें? सॉफ्ट ड्रिंक यानी जिसमें जो सॉफ्ट हो नेचर में। किसका नेचर सॉफ्ट होता है? विदाउट अल्कोहल। एग्जैक्टली, द ड्रिंक्स दैट डू नॉट कंटेन अल्कोहल, उन्हें हम लोग कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना? अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बोलेंगे तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स में तो आपका रूह अफ़ज़ा भी आता है, यानी रोज शरबत। कोल्ड ड्रिंक्स में तो आपका कोल्ड कॉफी भी आता है, मिल्क शेक भी आता है, दे आर ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक। But when I'm saying soft drink, I mean to say carbonated drinks that are soft in nature. Soft drinks का एंटोनिम क्या होता है? हार्ड ड्रिंक्स या फिर हॉट ड्रिंक्स भी कह सकते हैं। सॉफ्ट कलर के अगेंस्ट में क्या कहते हैं? सॉफ्ट यानी सटल कलर्स, लाइट कलर्स। देखो सॉफ्ट के दो मैंने ऐसे ही बैठ के सिनोनिम्स बोल दिया, सटल, लाइट, है ना? वैसे ही सॉफ्ट के ऑपोजिट एंटोनिम क्या दिखाया इधर? ब्राइट कलर्स, या फिर उसको गॉडी कलर्स भी कह सकते हैं, है ना? तो सॉफ्ट टोन्स अगेंस्ट वियर्ड टोन्स, और क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट टोन्स, ये भी कह सकते हैं। सॉफ्ट टेक्सचर अगेंस्ट रफ टेक्सचर। टेक्सचर जो होते हैं, हम आप लोग मतलब देखे हो क्या घर पे दीवार पे आजकल टेक्सचर्ड पेंट्स बहुत चले हुए हैं। किसी चीज का टेक्सचर सॉफ्ट हो सकता है, किसी चीज का हार्ड हो सकता है, वियर्ड हो सकता है, रफ हो सकता है। सॉफ्ट लाइट अगेंस्ट ग्लेयरिंग लाइट, मतलब आंखों पे चुभने वाली लाइट से सॉफ्ट लाइट अच्छी लगती है ना? तो एंटोनिम्स ऐसे ये लोग बोले हैं। इधर देखो, इधर एंटोनिम्स भी दिए हैं, आप लोग इसको घर में पढ़ोगे। देखो एबिलिटी, इनएबिलिटी, हेस्ट, स्लोनेस, एबल, अनेबल, ये सब कुछ हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोगों को ये मोरलेस आधे से ज्यादा ऐसे ही आते होंगे, क्योंकि आप लोग ये बचपन से करते हुए आ रहे हो। ओके, यू हैव टू गो थ्रू देम, नॉट जस्ट दीज वर्ड्स जो मैंने पढ़ाया है उसको भी। ओके, नेक्स्ट है होमोफोन्स। अभी तक समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ सर। ओके यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? द वर्ड होमो मीन्स सेम
and phone means sound. यानी सेम साउंड, अगर होमोफोन बोलते हैं यानी इट मीन्स सेम साउंड. होमोफोन्स आर टू वर्ड्स दैट साउंड द सेम, जिसका साउंड सेम होता है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन मीनिंग अलग होता है या डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स टू TWO2 और टू TOO2 साउंड तो सेम करते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है. थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला सन एंड सन, SUN सन, SON सन. वैसे ही आप लोग देखो कितने सारे वर्ड्स होते हैं. CC, SEAC, SEEC. SEEC का मतलब देखा, देखा, देखना. एंड SEAC का मतलब समुद्र, समुंदर, यानी ओशन जिसको कहते हैं हम लोग. 8 8 8 यानी खाना, 8 यानी नंबर 8. স্যার ওশান মানে তো মানে মহাসাগরকে ওশান বলে তো. এক্স্যাক্টলি, সাগর মহাসাগর, সাগর থেকে মানে মহাসাগর, बट समझाने के लिए मैंने बेसिकली बोला. इन एंड इन. अच्छा, इन एंड इन का डिफरेंस बोलो आप लोग मुझे. IN इन एंड INN इन. स्नेहेश इन माने तो बताओ. मध्य, IN माने तो मध्य, কোনো Okay. কিছুর মধ্যে বলে. ओके, স্যার মধ্যে মানে আইএন ইন মানে তো কোনো কিছুর মধ্যে, আর INN ইন এটা কোনো মানে কোনো কিছু ভেতরে মানে. नो नॉट रियली. IN इन का मतलब क्या होता है? I কোনো am কিছুর in a ভিতরে বা meeting. মধ্যে. I am in a meeting. हम एक मीटिंग में हैं. I am in a meeting. The pen is in the box. या सॉरी inside the box. वो inside हो गया, सॉरी. In मान लो कि I am in a meeting. चलो एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाते, 10 बार एग्जांपल नहीं देंगे. I am in a meeting. हम एक मीटिंग में हैं. एंड in INN मतलब वो वाला इन होता है. मान लो हम रात को बहुत देरी तक चल रहे हैं, कोई नई जगह पे गए हैं, मुझे कुछ ढूंढ के नहीं मिल रहा है, होटल वगैरह. सडनली आई सी एन इन, INN इन. वो इन होता है उधर जाके रहना, मतलब एक छोटा होटल टाइप का ही होता है वो. समझे आप लोग? ওকে স্যার, where you can put up for the night, basically where you can put up for the night. हाँ, what are you saying? এটা স্যার জানা ছিল না INN. Okay. In is a place where you can put up for a while. Maybe it may be a night, may be a day, or anything. Okay. नेक्स्ट इधर मोरलेस, यही वर्ड्स हैं, तो आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि कौन से वर्ड्स हैं. तो इधर भी वैसे ही लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, आप लोग सब कुछ पढ़ोगे. ये देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडवाइस एंड एडवाइस. Advice is a noun that end sound is, is. And advice is a verb that the end sound contains क्या? Is, IZ. इसमें S है, इसमें Z है. Advice and advise. And Z. S and Z. My father advised me to work hard. ये होता है ऐसा. Anyone can offer you advice. कोई भी आपको एडवाइस दे सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको एडवाइस दे सकता है. समझा? आप लोग समझे? यस सर. हाँ सर. ये सब एग्जांपल्स आप लोग गो थ्रू करोगे. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. आप लोग मोर और लेस आपको ज्यादातर के ये सब चीजें पता ही होंगी, क्योंकि ये सब बचपन से करते हुए आ रहे हो आप लोग. होमोनिम. होमोनिम क्या होता है? देयर इज अनदर वर्ड दैट बिगिंस विद होमो, which speakers often confuse with homophones, are known as homonym. Again, the word homo means same, but nym means name. Yani same name. A homonym is a single word with one spelling that is more than one meaning. मतलब more than one meaning वाले words. For example, a homonym is a word bear. You probably know about the animal called bear, but the word bear can also be a verb that means to tolerate.
मान लो हम ऐसे बोलते हैं कि बेयर यानी भालू, और बेयर मतलब टॉलरेट। आई एम नॉट गोइंग टू बेयर दिस नॉनसेंस। हम लोग बोलते हैं ना, अगर मान लो आज मेरे क्लास में संपत बदमाशी करना चालू करता है, हम बोल देंगे आई एम नॉट गोइंग टू बेयर ऑल दिस नॉनसेंस इन माय क्लास, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस इन माय क्लास। हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर जू में जाते हैं, हम अचानक से सब बोलते हैं लुक देयर इज अ बेयर, तो दोनों में डिफरेंस है ना। एक बेर का मतलब भालू है, एक बेर का मतलब सहन करना है। समझे आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ इधर देखो, इधर बहुत सारे एग्जांपल है। बैट, बैट एक बैट तो हो जाता है आपका क्रिकेट बैट, एक बैट हो जाता है आप लोगों का वो मैमल जो होता है बैट, बहादुर बहादुर बहादुर, एग्जैक्टली इसको चमगादड़ भी कहा जाता है। मैच, मैच मैच यानी मैच, क्या बोलते हैं आपका, ये भी हो सकता है क्रिकेट मैच भी हो सकता है, क्या बोलते हैं एक मैच स्टिक वाला मैच भी हो सकता है, फिर आपका फिंगरप्रिंट मैच वाला भी हो सकता है। देखो तीन तीन मीनिंग निकल गए इधर। तो ये लोग तो दो दिए हैं, हम तो तीन निकाल दिए। तो ये सब वर्ड्स आप लोग गो थ्रू करोगे, हाँ, ऐसे आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो आता है सिंगल वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। The skill to substitute a single word for many helps the speaker or writer express himself or herself better. तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो बहुत लंबा लाइन के बजाय एक वर्ड यूज करके किया जा सकता है? आप लोगों ने बहुत पार्सल्स तो मंगवाए होंगे कभी ना कभी। घर में आप लोगों का घर कभी शिफ्ट हुआ होगा या फिर पार्सल आया होगा। आप लोगों ने कभी देखा है एक वो जो कार्टन होता है वुडन, जो मतलब सॉरी कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है, उस पे लिखा हुआ है फ्रेजाइल। यस দেখেছি। अच्छा, एक जन ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है? नेहा ने नहीं देखा है? हाँ मैम देखिए, हाँ सर देखिए। ओके, तो फ्रेजाइल लिखा हुआ होता है। फ्रेजाइल का क्या मीनिंग होता है? दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जो इजीली टूट सकता है उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। मतलब जो डेलिकेट होता है उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। इधर देखो कई सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे इधर फ्रेजाइल मैंने बोला, फिर क्या बोलते हैं वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज एन हॉबी, एमेटर बोलते हैं उसको, AMATEUR, एमेटर, जो एक सब्जेक्ट लर्न करता है हॉबी के हिसाब से। फिर इधर अ प्लेस वेयर अ एरोप्लेन इज हाउस्ड, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर। ये वो वाला हैंगर नहीं है जिसमें कपड़े टांगते हैं हम लोग घर में, वो हैंगर नहीं है। ये वो हैंगर है जहां पे एरोप्लेन रहता है, मतलब एरोप्लेन का गैराज। तो आप लोग ऐसे ये सब वर्ड्स दिए हुए होंगे, आप लोग इसको भी गो थ्रू करोगे घर पे। ये भी आप लोग मोस्ट ऑफ देम जानोगे क्योंकि ये सब बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस हाँ सर। सर बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, हम एग्जाम भी लेंगे तब मुझे समझ में आ जाएगा कौन कितना पढ़ाई कर रहा है घर में। नेक्स्ट देखो, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड। According to the Oxford Dictionary, spelling is hard and misspellings are not only common but also awkward in professional contexts. आप लोगों के साथ ये होता है कि कुछ बोलना चाहते हो और गलत स्पेलिंग लिख देते हो? मेरे साथ तो भाई बहुत होता है। हाँ सर भले हाँ ही होता है ना, हाँ सर मेरे साथ तो देखो না मुझे স্যার पता খুব होता है, একটা मुझे হয় না, तो हाँ, খুব বেশি হয় না। मेरे साथ तो होता है। एज इन क्या, मेरे को स्पेलिंग भी पता है, लिखते लिखते फ्लो फ्लो में गलत लिख देते हो, ऐसा नहीं होता है? না স্যার হয় না। वेरी गुड देन। तो হ্যাঁ স্যার করেছিল हाँ, व्हाट স্যার हैपेंड? বাংলায় হয়, স্যার বেঙ্গলিতে হয়। जहां মিস भी করেছিল होता है ना, कहीं भी हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, बंगाली में हो, किसी भी স্যার और হয় लैंग्वेज में हो। বেঙ্গলিতে, যে অতি সাধারণ জনসাধারণ লিখে ফেলি। जो ঠিক আছে। मतलब आप लोग के स्कूल फ्रेंड्स हो आप लोग दोनों? কলেজ না স্যার ফ্রেন্ড কলেজ। कॉलेज फ्रेंड्स, ओके। इसीलिए आप दोनों को पता है एक दूसरे के बारे में। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड।
वो बात नहीं है দেখে main- অহংকার हाँ हाँ অহংকার के জ্বলনকাল লিখেছিল, দেখতে দেখতে ভুল লিখে দিয়েছিল। डोंट वरी, इसमें एम्बैरेस होने का कुछ नहीं है। हम भी देख देख के हम भी गलत लिख देते हैं बहुत टाइम भी। सो इट इज नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड ऑफ, इट हैपेंस विद एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट यू। अगर हम बोलते हैं कि मेरे साथ कभी नहीं होता है, दैट मीन्स आई एम नॉट सेइंग द ट्रूथ बिकॉज आई वांट टू जस्ट अवॉइड द, क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड थिंग। मतलब वो ऑकवर्डनेस है कि एम्बैरेसमेंट हम अवॉइड करना, तो अगर वैसा होता है, बट ये सबके साथ होता है। सो देयर इज नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। सो द मेन थिंग इज, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, इट हैपेंस। हम लोग मिसस्पेल कर ही देते हैं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। तो दैट इज द थिंग। तो इधर देखो, करेक्ट वर्ड क्या होता है, देखो, एक एब्सेंस, कॉमन मिसस्पेल्ड एज एब्सेंस, एब्सेंस। फिर एक बहुत इधर एक वर्ड होता है मेंटेन, का स्पेलिंग किसको आता है? स्नेहेश, संपत, स्नेहेश, नेहा, कोई भी? सर ये की बोलेন मेंटेन? मेंटेन, मेंटेन सर MAINTAINED। मेंटेन्ड नहीं बोले, मेंटेन बोले सिर्फ। MAINTAIN। MAINTAIN। MAINTIN। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं MAINTN, मेंटेन। মানে স্যার স্পেলিংটা তো দাঁড়াচ্ছে কিন্তু মানে মানে উচ্চারণটা তো দাঁড়াচ্ছে हम কিন্তু एग्जैक्टली हम यही बोल रहे हैं। इसका हेडिंग देखो ना, इसका हेडिंग यही हो जाता है, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, यानी गलत स्पेलिंग लिखना। यही तो टॉपिक है। आप बोल रहे हो सही, लेकिन स्पेल कर रहे हो गलत। एक बहुत कॉमन मिस्टेक के बारे में बताते हैं। हम बचपन में एरारोट का नाम सुना है आप लोगों ने? एरारोट पाउडर, यस सर। यस सर। जो कि कॉर्नफ्लावर का बहुत एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। तो एरारोट का स्पेलिंग क्या होता है जनरली? एनीवन? कोई भी बोल सकता है जिसको आता है। चलो हम ही बताते हैं। ARROW, एरो, रूट, ROOT, रूट, एरो रूट। एरो रूट होता है उसका स्पेलिंग, लेकिन हम लोग बोलते क्या, एरो रूट। उसके स्पेलिंग के हिसाब से लोग गलत स्पेलिंग भी लिखते हैं, इसीलिए AROTOT। ऐसे कितना टाइप का स्पेलिंग्स होता है। तो मेरा भी एक बहुत ये चीज बचपन में होता था, ऑब्वियसली जब हम काफी छोटे थे तब। अभी तो नहीं होता है। तो हम वही चीज बोल रहे हैं कि हम लोग प्रोनाउंस तो करते हैं सही, लेकिन लिखते टाइम पे गलत स्पेलिंग लिख देते हैं। दिस इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक हम लोग के किस में, हम लोग का वोकैबुलरी एनरिच करने में। देखो इसी के अंडर आता है स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश इज एन इनफेमसली डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्पेल एंड प्रोनाउंस। यानी इंग्लिश एक इनफेमस लैंग्वेज कह रहे हैं, इनफेमसली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कह रहे हैं ये लोग, लैंग्वेज है जो स्पेल करने में एंड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम करता है। स्टूडेंट्स आर ऑफन, क्या बोलते हैं, bewildered by the seemingly anarchic sound or spelling system of English। यानी स्टूडेंट्स लोग पहले ही घबरा जाते हैं। इन शॉर्ट, जो साउंड होता है और स्पेलिंग होता है, दोनों बहुत अलग होते हैं। चलो हम एक वर्ड देते हैं, आप लोग स्पेलिंग मुझे बताओ। क्वॉगमायर। স্যার একবার বলুন। क्वॉगमायर। কগমায়ার। क्वॉगमायर। COGMIRE। ओके, स्नेहेश ने बोला COGMIRE। संपद? क्वॉगमायर। OUGMAIR। क्या बोला, सॉरी समझ में नहीं आया। COUGMAIR। ओके ओके, संपद ने अपने हिसाब से स्पेलिंग बोला क्वॉगमायर सुन के। नेहा, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक, क्वॉगमायर का स्पेलिंग क्या होता है? KOUZHMAIR।
ओके, ये था नेहा का वर्जन ऑफ क्वॉगमायर। चलो अब हम बोलते हैं द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्वॉगमायर क्या होता है। क्वॉगमायर का स्पेलिंग होता है QUAGMIRE। Q as in queen, A as in apple, U for umbrella, U for umbrella, A as in apple, G as in gun, Quagmire, MIRE, मायर। क्वॉगमायर का मीनिंग क्या होता है? क्वॉगमायर का मीनिंग होता है स्वॉम्प। आप लोगों ने स्वॉम्प का नाम तो सुना होगा ना, दलदल जिसको कहते हैं हिंदी में, या फिर क्विक सैंड भी बोल सकते हो आप लोग, जिसपे एक बार आप लोग घुस जाओ तो घुसते ही जाते हैं हम लोग अंदर। तो क्वॉगमायर अगर हम लोग एक इंग्लिश में वर्ड सुनते हैं, उसके डिफरेंट टाइप का हम लोग डिफरेंट स्पेलिंग्स बोल देते हैं। वी प्रोनाउंस इट इन अ डिफरेंट वे, वी स्पेल इट इन अ डिफरेंट वे। आर यू ट्राइंग टू, मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाहते हैं? हाँ सर। यस सर। ओके, Yes. सो दिस इज द थिंग, यानी स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस। यही चीज ये लोग समझाए हैं जो मैंने आपको समझाया अभी, लेकिन ऑब्वियसली इनका एग्जाम्पल डिफरेंट है, मैंने अलग तरीके से समझाया इजीली स्पेलिंग एरर्स को लेके। आप लोग ये एक बार गो थ्रू करोगे, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। इधर आ जाओ, स्ट्रेस एंड रिदम्स। A syllable is the minimum rhythmic sound of a spoken language. Syllable क्या होता है? एक minimum rhythmic sound होता है एक spoken language का। A word may have one or more syllables. एक word में एक से ज्यादा syllables हो सकते हैं। For example देखो, there is only one syllable in fame, name, claim, train, etc. Two in address, कन्फेस, रेड, क्या इधर क्या लिखा है ये? रेडरेस, ट्रांसग्रेस एंड 3 इन क्रेडेंशियल, सैक्रिफाइस, टर्पुलिन एटसेट्रा। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है? सिलेबल एक मिनिमम रिथमेटिक साउंड होता है एक स्पोकन लैंग्वेज का। कई वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिलेबल होता है, कई ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 सिलेबल होता है, और कई ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा यानी 3 सिलेबल्स भी होते हैं। यहां तक कि इवन 5 सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं। ये वर्ड कौन पढ़ के सुनाएगा मेरे को? चलो बोलो। 5 सिलेबल वर्ड क्या है? इधर देखो, दिस इज द वर्ड। The word is conglomeration. आप लोगों ने कभी कॉन्ग्लोमरेट का नाम सुना है? ना सर। किसी ने भी नहीं सुना? नेहा ने, संपद ने, और संपद ने तो नहीं सुना बोला, नेहा ने, स्नेहेश ने सुना है? स्नेहेश ने भी नहीं सुना है? ओके। कॉन्ग्लोमरेट बेसिकली वन टाइप ऑफ रॉक। सर सुनते पाइনি। कॉन्ग्लोमरेट, हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन नहीं, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेशन इधर दिया है, हम सिर्फ कॉन्ग्लोमरेट बोल रहे हैं। ना सर। नहीं सुना है। द थिंग इज, कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट इज वन टाइप ऑफ स्टोन में आता है कॉन्ग्लोमरेट। हाँ, हम लोग जब पापा प्राइमरी स्टोन्स बोलते थे, फिर सेकेंडरी स्टोन्स पढ़ते थे, अलग अलग ज्योग्राफी में पढ़ते थे ना, तो कॉन्ग्लोमरेट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और जब जिस प्रोसेस से कॉन्ग्लोमरेट्स बनते हैं उसे कॉन्ग्लोमरेशन बोला जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। इसमें 5 सिलेबल वाला ये वर्ड है। ये कहा जा रहा है, देखो एब्रीविएशन में आ जाओ। एब्रीविएशंस आर द shortened form of words, phrases और text, यानी short forms abbreviations। यानी मान लो एब्रीविएशन कैसे, हम लोग एटसेट्रा बहुत यूज करते हैं, यस है कि नहीं?
उसका फुल फॉर्म क्या है? ETC, ETERA एटसेट्रा। देखो इधर दिया हुआ है, ETC नहीं करके हम लोग अगर पूरा ऐसे करते ETC ETERA एटसेट्रा, हम लोग ETC लिख के तो बोल देते एटसेट्रा, लेकिन एटसेट्रा का स्पेलिंग है ETCETERA एटसेट्रा। वैसे ही आप लोग ये भी देखे होगा I.E. देखा है कि नहीं? I.E. यस I.E. का क्या मतलब होता है? That is. दैट इज। VIZ का मतलब, ये जो VIZ लिखते हैं हम लोग, VIZ का मतलब भी बेसिकली दैट इज ही होता है। इधर देखो कुछ टाइप ऑफ अब्रिविएशंस डिस्कस किए गए हैं। MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, PM यानी पोस्ट मेरिडियम। हम लोग के PM मतलब PM मोदी की बात नहीं हो रही, इधर पोस्ट मेरिडियम की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर भी होता है बट PM ऐसे बोल रहे हैं। BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। MS यानी मैन्युस्क्रिप्ट। वैसे इधर बहुत सारे एब्रिविएशंस यूज किए गए हैं, इसको आप लोग जाओगे, अब यू विल जस्ट गो थ्रू इट। MR यानी मिस्टर, MRS यानी मिसेस, ये सब कुछ है। इधर आ जाओ नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मुहावरों की बात हो रही है ना? चलो देखते हैं। अ सिंपल वर्ड लाइक गो इज अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी, so much so that the primitive bushman had an equivalent for it in his language. But look at the following sentences. Ever got a Mumbai number at a first go? मतलब he is on the go. Ever got a Mumbai number at first go, इसका क्या मतलब होता है? कौन समझाएगा? एवर गॉट अ मुंबई नंबर एट अ फर्स्ट को का मीनिंग होता है, क्या एक चांस में आपको मुंबई जाने का मौका मिला है? ही इज ऑलवेज ऑन द गो, इसका मतलब है ये हमेशा चलने के लिए तैयार रहता है। इसके मतलब बोलते हैं ना हम लोग, पाँव में तो चक्के लगे, ही इज ऑलवेज ऑन द गो। गो इज नॉट एनी, मतलब गो इज नो लॉन्गर अ सिंपल वर्ड फ्रॉम अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी। हाँ, इसीलिए बोला जा रहा है गो इज नॉट एनी मोर अ सिंपल वर्ड। अगर आप किसी भी वर्ड को मुहावरा बना दोगे तब तो वो मुश्किल हो जाता है। ये चीज को इन लोगों ने बार बार मतलब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। इधर आ जाओ फ्रेज में। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस which does not make a complete sentence but has an independent meaning and makes some sense. On the hill, about town, under the tree, etc. यानी एक फ्रेज तो होता है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होता है, लेकिन उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है और उसका थोड़ा बहुत सेंस बनता है। A phrase is quite often equivalent to an adjective, adverb or noun. वो most of the time किसके equivalent होता है? एक adjective, adverb और एक noun के। Where, would, here, how, however, confine ourselves to phrases which are used idiomatically. यानी हम लोग काफी phrases हैं जो मुहावरों की तरह या idioms की तरह या idiomatically use करते हैं। देखो इधर एग्जाम्पल दिया है, beat back, compelled to retreat. The firemen were beaten back by the flames and the building was reduced to ashes. इधर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको गो थ्रू करोगे, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इधर पूछ सकते हैं। ओके
Am I clear to everyone? तीनों को जवाब चाहिए मुझे. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. ओके. ये देखो इधर सारा दिया है, आप लोगों को ये सब पढ़ना पड़ेगा. ये सारे idioms हैं. Sir, বলছি Miscellaneous. আপনি এক্সাম স্যার আপনি এক্সামটা কি চ্যাপ্টার ওয়াইজ নেবেন না মানে পুরোটা একসাথে? Chapter wise भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं. I'll decide on that and I'll let you know. Don't worry about it. पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस में आगे बढ़े. हम लोगों का मोरलेस अभी कितना चैप्टर्स हुए हैं? ये सारे idioms, proverbs ये सब दिए हुए हैं. ये सब आप लोग go through करोगे, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ सर. ये सब आप लोग go through करोगे, हम नेक्स्ट डे पूछेंगे आप लोगों से. एब्रीविएशंस ये सब एग्जांपल्स इन लोगों ने दिए क्योंकि ये जरूरत है. अब ये सब क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस जो है ना, इसको एक बार आप लोग गो थ्रू करना तो घर पे आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस ये लोग दे सकते हैं. ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. বলছিলাম স্যার এইগুলো পড়লেই হয়ে যাবে? आपको इधर से स्टार्ट तो करना पड़ेगा. यस, हाँ. ये सब पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी आई विल हेल्प यू এর आउट. বাইরেও কি এরপরেও কি কোনো নোটস দেবেন এক্সট্রা? इसमें देखो बाबू, ईडीएम्स, प्रोवर्ब्स ये सब ऑलरेडी तुम्हारे मतलब जो स्टडी मैट में ऑलरेडी दिया हुआ है. इसके ऊपर हम नोट्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते हैं. लेकिन मेन बात क्या है ना, इसके ऊपर नोट्स देके फायदा नहीं है. आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज एन ईडियम, व्हाट इज अ फ्रेज, व्हाट इज एन एब्रीविएशन, व्हाट इज अ सिनोनिम. वो क्या है ये नहीं पूछेंगे. वो लोग अचानक से एक वर्ड, मान लो एक लाइन दे दिए और इसको बोल दिए कि इस मतलब सर इस एग्जांपल देबे ताई तो सबकुछ. हाँ, मान लो ऐसे दे दिया. हाँ, उन लोगों ने मान लो ऐसे दे दिया, अ सिचुएशन वेयर एवरीवन इज सफरिंग एंड ड्यू टू अ डिजीज दैट स्प्रेड्स. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडेमिक या पैंडेमिक, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. अभी हम लोग पढ़े थे, पैंडेमिक भी बोलते हैं, एपिडेमिक भी बोलते हैं. हाँ, सो दैट इज द थिंग. हम लोग वही बोल रहे हैं कि मैनी मतलब वन वर्ड फॉर अ लॉन्ग सेंटेंस. अभी हम लोग पढ़े ना, सिंगल वर्ड फॉर अ लॉन्ग सेंटेंस. हाँ सर. वैसे हो सकता है. एक एब्रीविएशन देके बोल दिया, इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बोलो. एक ईडियम देके बोल दिया, इसके ऊपर सेंटेंस दे दिया, बोला इसमें ईडियम कौन सा है निकालो. तो वो आप लोगों के स्टडी मैट में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हम लोग अभी आपको हम लोग बोले हम कि आप लोग इसको गो थ्रू करना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू गो थ्रू द स्टडी मैट एक बार. तो हम लोगों का देखो अभी तक हुआ है इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज, एनरिचिंग वोकैबुलरी. आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर मैंने भेज दिया था वीडियो ग्रुप में, आप लोगों ने सबने देखा? हाँ सर, देखिए. ओके. एंड बिजनेस कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अलोंग विद नोट्स मैंने आप लोगों को करा दिया है. ऑलराइट, अभी हम लोगों का लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस ये बाकी है. नेक्स्ट डे हम लोग कोई एक चैप्टर इधर से स्टार्ट करेंगे. सो आप लोगों को आज सबको समझ में आया? आप लोग खुल के बोलो. एनी क्वेश्चंस? नो सर. ना सर. No, sir. ओके, सबको समझ में आया? यस सर. हाँ सर. ओके. Yes, sir. তাহলে স্যার Recording. এইগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে.